अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। हरि। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखा पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान।
जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बाइबिल। 7 अक्टूबर 1997 को बीकानेर में पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, बाइबिल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के पूर्ण विकास तक की भविष्यवाणियां हैं। बाइबिल की सभी भविष्यवाणियां बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही हैं, परंतु बाइबिल अनुग्रह के युग के संबंध में कुछ नहीं जानती। बाइबिल अनुग्रह के युग के संबंध में कुछ नहीं जानती। जिस सहायक को बुलाने की भविष्यवाणी यहोवा ने पुराने नियम में कही है, उसे ही यीशु तथा बाइबिल के विभिन्न संतों ने दोहराया है। अनुग्रह के युग में संपूर्ण मानव जाति का उद्धार होगा, जिसका वर्णन बाइबिल में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 16 से 19, 1 कुरिन्थियों 12 विसर्ग 13, गलतियों 3 विसर्ग 28 तथा कुलुसियों 3 विसर्ग 11 में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इस संबंध में बाइबिल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और ना ही इसके बाद कभी उपलब्ध होगा। बाइबिल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का युग व्यवस्था का युग था। जिस तीसरी शक्ति के प्रकट होने की भविष्यवाणी बाइबिल करती है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी दीक्षा देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1 विसर्ग 4 एवं 5 में किया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग प्रारंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह के कारण संपूर्ण मानव जाति का जो उद्धार होगा, उसे बाइबिल के संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल नहीं समझ सके। इब्रानियों 11 विसर्ग 13, ल्यूक 10 विसर्ग 21 से 23 तक के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे ना देख सके और ना ही समझ सके। उन्होंने दूर से खड़े होकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट नहीं किया गया था। इफिसिया 3 विसर्ग 1 से 16, 1 पीटर 1 विसर्ग 10 से 12, बाइबिल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। यही कारण है कि ईसाई जगत के पंडित बाइबिल के विभिन्न अंशों को एक साथ मिलाकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल रहे हैं, परंतु मनुष्य लाखों बौद्धिक प्रयास से भी सत्य को प्रकट होने से नहीं रोक सकेगा। आज संसार में लगभग विश्वास का अभाव हो चला है। आज संसार में लगभग विश्वास का अभाव हो चला है। ऐसी स्थिति विश्व की पहले कभी नहीं हुई। आज संपूर्ण विश्व में तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। विश्व की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब विश्व में शांति केवल धार्मिक क्रांति से ही संभव है। विश्व की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब विश्व में शांति केवल धार्मिक क्रांति से ही संभव है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई की। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग और मेडिटेशन के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है। क्योंकि ये गुरुदेव का कार्यक्रम हम आप सभी के मिले जुले प्रयास से चल रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है। ये कार्यक्रम नियमित हर शाम 7 बजे से 8:40 9 बजे तक चलता है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में सिद्ध योग दर्शन की जानकारी देते हैं। उसके बाद गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में अपने मुखार बिंदु से संजीवनी मंत्र को बताते हैं कि इस मंत्र को आप जपोगे तो बीमारी से नहीं मरोगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, एड्स और कैंसर ही क्यों ना हो। उसके बाद हम सारे गुरु भाई बहन एक 15 मिनट का सामूहिक ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद जो भी साधकों को अनुभूतियां, अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न होता है, इस मंच के माध्यम से वो अपना मंच पे रखते हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर सुबह भी 5 से 5:30 बजे के बीच चलता है। 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी और मंत्र सुनाया जाता है। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान होता है। और एक प्रोग्राम संडे सुबह बच्चों का भी होता है। इसमें सिर्फ छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं। वो संडे 9 से 10 बजे के बीच होता है। बच्चों का इतना दिव्य अनुभव होता है, इतनी अनुभूतियां बच्चे सुनाते हैं कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुदेव की कितनी असीम कृपा है। गुरुदेव कहते हैं कि झुक करके आप प्रार्थना कर लो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। हमें बस मांगने का तरीका आना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो भाई देखो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं। मैंने आज तक अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगाई। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। तो आप झुक करके प्रार्थना कर लो। आप पात्र सीधा रखोगे तो भाई डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूँ, असमर्थ हूँ। कहने का मतलब यही है कि गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो और ध्यान करो। उस नाम जप से ही आपके खजाने भर जाएंगे। ध्यान करोगे आपकी बीमारी दूर होगी। नाम जपोगे आपकी हर समस्या का समाधान होगा, चाहे वो समस्या कैसी भी न हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी समस्या हो। सिद्ध योग में ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई, कहने का मतलब कि मनुष्य जीवन में समस्याएं तो पग पग पे हैं और समस्याएं इतनी हैं कि हम चाह करके भी नहीं कर पाते। मनुष्य चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन वो चाहता जो है वो होता नहीं। और गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो, जो चाहोगे वही होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन सामाजिक जीवन में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। और सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे, जो मांगोगे मिलेगा। आप जो चाहोगे, आप सुबह प्रार्थना करके देख लो, दोपहर को आपका काम पूरा हो जाएगा। हमने कई बार देखा है, कई बार हमने आजमाया भी है, हमारा काम पूरा हुआ है। तो हम तो गुरुदेव को कोई चैलेंज ही नहीं करते। हमारा तो ये जीवन ही समर्पित है उनकी श्री चरणों में कि गुरुदेव जब तक ये सांस है इस शरीर में, तब तक आपके श्री चरणों की हम सेवा करते रहें, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो हम सभी साधक से ही चाहेंगे कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। और एक प्रार्थना पे आज एक लेख मिला है मुझे कि गुरुदेव से हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल साइंस में ही छपा है ये लेख। ये लेख छपा है 2018 सितंबर वाले मासिक पत्रिका में। मैं उसको आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अगर कोई गुरु भाई बहन अपने बात को रखना चाहेंगे तो स्वागत है। मनोरमा जी गुरु बहन, आपका स्वागत है। लेख में बाद में पढ़कर सुनाऊंगा। आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज की एक अनुभूति है, मतलब अनुभूति मेरी बेटी की है लेकिन मेरे से रिलेटेड है। जी जी, बहुत बढ़िया, तो सुनाइए। देवांशी की अनुभूति है। पूरे दिन से मुझे है ना उस बात को याद कर करके बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब
कि गुरुदेव है ना, कैसे हम उस अनुभूति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है जी गुरु जी। भाई, आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है और मुझे जाना था, तो मैं जो है उसके लिए दूध नहीं बना के गई, मतलब देवांशी के लिए ये दूध तो पिएंगे नहीं, लेकिन वो देखती है कि वो जब उठ के जाती है तो गुरुदेव उसके लिए दूध बना रहे होते हैं किचन में, वाह 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 वाह। मतलब चलिए, हमारी कल्पना से परे। और मैंने उसको सच बोला, में बेटा क्या गुरुदेव ने बोनविटा मिलाया था दूध में? बोले हाँ मम्मा, बोनविटा ही मिला रहे थे गुरुदेव। वाह। मतलब गुरु भाई, मतलब उस समय तो मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन जब अब मैं दीपक कर रही थी शाम को, तो वो भाव मेरे मतलब इस तरह से बदल गए कि गुरुदेव तो मतलब हमें हमारे लिए वो क्या क्या करते हैं। तो मेरे आंखों में मतलब उस टाइम आंसू आ गए, और मतलब जैसे शरीर का एक एक रोम रोम होता है ना, कि मेरे ना वो आंसू आए, बहुत मतलब एक तृप्ति जैसे मिलती है ना, एक सुकून, बिल्कुल जिसे मतलब शब्दों में नहीं बता सकते। वो खाली 2 बूंद ही आए, मतलब आंखें भर के 2 ही बाहर निकले, उसमें जितना जो सुकून मिला ना, कि गुरुदेव सच में मतलब हमारे लिए क्या-क्या करते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे लिए दूध भी बच्चों के लिए बना के दे सकते हैं। बाप हम रे। तो पता नहीं क्या-क्या माँगते हैं। तो मतलब वो अंदर से मतलब शब्द नहीं है, क्या बोले? गुरबत मैं इसीलिए बोल रहा था ना कि एक सिद्ध योगी एक ऐसा माध्यम है मनुष्य जीवन में कि जो आप चाहेंगे मिलेगा। वैसे तो साधारण जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो संभव नहीं है, नहीं होता। लेकिन सिद्ध योग में सिद्ध योग कहता है, गुरुदेव हमारे कहते हैं कि भाई जो मैंने जो मंत्र आपको दिया उसको आप जपोगे और जो प्रार्थना करोगे वो आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। गुरु भाई, हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते हमें क्या माँगना चाहिए, क्या नहीं माँगना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं पता। खाली इनसे प्रेम करना करुणा, हमें आना चाहिए। मतलब गुरुदेव इतनी छोटी-सी गुरुदेव बात, आपकी लेकिन करुणा इतना सुकून दे दृष्टि दिया, बनी रहे। मतलब शब्द नहीं है। बस यही बता रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। वाह। गुरुदेव की अगर करुणा हो गई गुरुबन तो फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, हम जो सोचेंगे वो हो जाता है। इस जीवन में जो सबसे अनमोल चीज़ है ना, वो समर्थ सद्गुरु का मिलना ही है। एक बार तो भगवान मिल सच सकते में हैं, लेकिन समर्थ सच सद्गुरु में मिलना, जिसको मिल गया वो बहुत ही भाग्यशाली है रे। सच में। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव बात कहते हैं ना गुरुबन की गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है। हमें अपने गुरु के प्रति सद्भाव रखना है, समर्पण रखना है, अपना प्यार उनके प्रति रखना है, अपना प्रेम रखना है, अपना विश्वास रखना है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। गुरु पर से हमारा विश्वास नहीं छूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। तो वही मैं वो लेख पढ़ रहा हूँ कि आप लोग सुने। ये लेख पत्रिका में छपा है और पृष्ठ 37 पे छपा है, गुरुदेव से प्रार्थना। अगर कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं मंच पे तो स्वागत है, नहीं तो ये प्रार्थना में पढ़ करके सुनाना चाहूंगा आप सभी को। प्रार्थना में गुरुदेव से एक साधक प्रार्थना कर रहे हैं, लास्ट में सिर्फ साधक लिखा हुआ है। गुरुदेव से प्रार्थना, हे गुरुदेव, हे सर्व विघ्न विनाशक, आपकी जय हो। सबसे पहली लाइन है कि हे गुरुदेव, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सारे विघ्नों को नाश करने वाले हैं, आपकी सदा जय हो। दूसरी लाइन है, हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हमारे अंदर की कोई भी चीज आपके कार्य में बाधक न हो। तीसरी लाइन है, हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हमारे अंदर की कोई भी चीज आपकी अभिव्यक्ति में रुकावट न डाले। ऐसा साधक प्रार्थना कर रहा है। चौथी लाइन इसमें है, हे गुरुदेव, हमें वर दो कि हर वस्तु में तथा प्रत्येक क्षण में आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो आप चाहें वही इच्छा पूर्ण हो, हमारी इच्छा आपकी इच्छा। अगली लाइन है, हे गुरुदेव, हम यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं ताकि हमारे अंदर हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में आपके प्रत्येक के कार्य में आप उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों से लेकर शरीर के क्षुद्रतम कोषों तक में आपकी ही इच्छा
कार्यान्वित हो। शरीर के रोम रोम में आपकी ही इच्छा कार्यान्वित हो, हमारी कोई इच्छा नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उसको करें। अगली लाइन लिखी गई है इसमें, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि हम आपके प्रति संपूर्ण रूप से और सदा के लिए एक निष्ठ बन सके। अगली लाइन लिखी गई है, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि हम अन्य सब प्रभावों से अलग रहते हुए पूरी तरह से आपके ही प्रभाव के अधीन हो जाए। अगली लाइन है, हे गुरुदेव हमें वर दो कि हम आपके प्रति एक गंभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी न भूलें। हे गुरुदेव, अगली लाइन, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि प्रत्येक क्षण में जो अद्भुत वस्तुएं आपकी देन के रूप में मिलती हैं उनमें से किसी का भी हम कभी अपव्यय न करें। आपके द्वारा जो भी चीज हमें दी जा रही है उसका हम कभी दुरुपयोग न करें। अगली लाइन फिर लिखी गई है, हे गुरुदेव हमें ऐसा वर दो कि हमारे अंदर की प्रत्येक चीज आपके कार्य में सहयोग दे और सब कुछ आपकी सिद्धि के लिए तैयार हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जपोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। अगली लाइन है, हे गुरुदेव आपकी जय हो, हे परमेश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर आपकी जय हो। हे गुरुदेव हमें अपनी विजय में सक्रिय और ज्वलंत अखंड और अटल विश्वास प्रदान करें। ये प्रार्थना है और ये स्पिरिचुअल साइंस में ये लेख छपा है कि हमें गुरुदेव से बस कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव जैसा चाहे वैसा करें, हमारा जीवन उनके श्री चरणों में समर्पित है। गुरुदेव भी कहते हैं कि मैंने जो नाम आपको दिया है उसको आप जपिए, नाम से आपकी वृत्ति बदल जाएगी, आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। एक अनुभूति में पढ़ना चाहूंगा दूसरे लेख में, मतलब दूसरी स्पिरिचुअल साइंस के मार्च 2020 की पत्रिका है। इसमें एक गुरु भाई जी हैं, ये विजय कृष्ण शास्त्री भागवत कथा के वक्ता हैं। ये अपना अनुभव इसमें लिख रहे हैं, बल्लभगढ़ भूसावर जिला भरतपुर राजस्थान से। कोई भी गुरु भाई बहन मंच पर अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो ये अनुभूति में पढ़कर सुनाना चाहूंगा आप सभी को। क्योंकि देखिए ये मंच जो है अनुभूतियों का मंच है। आपकी एक अनुभूति से अगर किसी का भला हो जाए तो गुरुदेव की कृपा से आपका भी वो कृपा पात्र होगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मैंने जो आपको दिया है, आपके जीवन में जो बदलाव आया आप दुनिया को बताओ, आप अपनी अनुभूतियों को सबको बताओ। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अनुभूतियों को साझा करें, ज्यादा से ज्यादा साझा करें। छोटी सी अनुभूति है वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी को कारगर होगी, किसी के जीवन में उतना बदलाव ला सकती है। हमें नहीं कि नहीं हमें बहुत दिव्य अनुभूति नहीं हुई है तो हम नहीं उसको बता पाएंगे मंच पे। किशन लाल जी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए और अपनी अनुभूति को साझा करें, या कोई आपकी जिज्ञासा कोई प्रश्न है तो उसको भी आप रखिए। जय जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, स्वागत है मंच पे आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री कल की गुरु भाई। गुरु भाई याद आ आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई जी, अगर कोई आवाज में दिक्कत हो कैमरा बंद कर लीजिए। सिर्फ माइक पे आप अपनी बात रखिए।
हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, इसलिए कैमरे पे आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही, या मुझे नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही किसी को आपकी भी। तो आ रही है। जी अभी आप बोलिए। अब आ रही। जी आ रही, क्लियर। अब वो क्या है ना, कभी कभी नेटवर्क तुलसीदास जी ने एक लाइन की। लिखी थी जी कि कृष्ण नाम अति गुप्त धन, जाने कोई बिरला संत, मिटे सब मन की कामना, दिन दिन बढ़े अनंत। मतलब जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया है ना, ये नाम कोई छोटा सा नहीं है, ये मंत्र हम सबको बिरला बना दिया गुरुदेव ने। ये नाम कोई बिरला संत को ही मिलता है, सच में। हम कोई छोटे मोटे नहीं है, सबको बिरला बना दिया गुरुदेव ने। गुरुभाई जी, इस मंत्र के बारे में गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना कि बरगद के बीज के समान, राई के बीज के समान होता है, लेकिन किलोमीटर में फैलता है। हाँ, हकीकत है, हकीकत में। नाम छोटा है लेकिन और उसका अभी प्रभाव तो बहुत धीरे गंभीर धीरे है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि है गुरुदेव, अगर अगला मेरा मोक्ष न हो गया, अगला जन्म होए तो मेरे को जल्दी से आपकी शरण में दे लेना, और मतलब जन्म से ही प्रचार में लग जाऊं। और भाई हम तो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव, दूसरा जन्म हो तो आपके ही श्री चरणों की सेवा मिले, हमें मोक्ष नहीं जन्म से ही मिल चाहिए। जाए। अभी मतलब प्रचार का इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, प्रचार करने में बहुत आनंद आ रहा है। सच में। बड़ा मजा आ रहा है। और सिद्धियों में भी हमारी क्या है ना, हमारी इच्छा के अनुसार तो कुछ नहीं होता ना। हाँ 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 वो मातृशक्ति सब कराती है, मातृशक्ति हाँ के हाँ, अधीन है ये वही जीवन। वही करवा रहे हैं, लेकिन इतना आनंद दे रहे हैं गुरुदेव, हकीकत में ही बड़ा आनंद आ रहा है। मतलब पैसा भी दे रहे हैं और प्रचार भी करवा रहे हैं। मैं गुरुदेव, सब कुछ। आपकी लीला अपरंपार है। क्या क्या लीला है, किसी के समझ में नहीं आ रही है। गुरुभाई जी, गुरुदेव कहते हैं ना कि सबसे पहले तो आपकी रोटी की व्यवस्था करेगी वो शक्ति, वो अ, परम सत्ता। रोटी हाँ, की वही व्यवस्था मेरे नहीं समझ में होगी नहीं आ तो रहा, राम एक याद साथ नहीं दोनों आएंगे काम आपको। करवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हैं? एक साथ दोनों काम करवा रहे हैं, रोटी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं और साथ में प्रचार भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, वो गुरुदेव ही कराने वाले हैं। क्योंकि उस शक्ति को, उस परम सत्ता को मालूम है ना, कल की अवतार भगवान को मालूम है कि मुझे किससे कौन सा काम करवाना है। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब काम करवाना है तो बिना धन के तो कोई काम होता नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो सबसे पहले धन की व्यवस्था गुरुदेव करवाते हैं। अ, और गुरुदेव यहाँ तक ये भी कहते हैं कि मेरा कार्य कभी धन की वजह से रुका भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, व्यवस्था हो जाती है अपने आप। हकीकत अपने है, आप हो जाता। हकीकत में हो रही है, ये सब हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे गुरु भाइयों को उदाहरण की, एक एक से बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, और प्रोग्राम होने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने गुरुदेव का नाम लिया कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, हम तो करवाने जा रहे हैं, और वो कार्य संपन्न हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए कोई भी कार्य, सही है। हाँ हाँ हाँ, कई बार बहुत सारे गुरु भाई, हम लोग आश्रम पे जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो उनके अनुभव सुनते हैं कि हम एक कार्यक्रम करवा रहे थे, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो एक प्रेरणा हुई कि तू इसके पास जा, लेकिन मन हिचक रहा था कि कैसे जाए, फिर हुई कि नहीं जा तू। गए तो हम सोच भी नहीं सकते, वहां से 1 लाख 2 लाख का चेक मिला। ऐसा वो करवाते हैं गुरुदेव सारी व्यवस्था, जिसको हम हाँ, आप वो सोच भी दोनों नहीं तरफ, सकते। वो राम तो बोलते हैं ना, कण कण में कण कण में राम है। तो उधर भी जी गुरुदेव रहते हैं, इधर भी गुरुदेव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, बड़ा आपका आनंद, बच्चा आपका मतलब बच्चा हमारा कहीं तो है अगल भाग्य खुल बगल, अगर गया। कोई अनुभूति हो बच्चे की तो बताएं। वो बुलाता हूँ मैं, जितेंद्र की मम्मी को भी बुलाता हूँ। अरे हाँ, जितेंद्र, कोई अनुभूति हो तो बताएं गुरु भाई, क्योंकि अनुभूतियों का ये मंच है, और आपकी एक अनुभूति से किसी का भला हो, यही हम चाहेंगे।
हमारे गुरु का आदेश है कि अगर आपको कुछ मिला है तो उसको आप बांटो। हाँ हाँ हाँ। और तो अभी इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, गुरुदेव ने ऐसे काम पे लगा दिया कि बड़ा आनंद आ रहा है। सच में भाई, ये सच में आनंद आता ही है। और जब जब आप कोई कार्यक्रम करवाते हैं या प्रचार करते हैं, जब उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है ना, तो उस समय तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं खुशी के मारे। हाँ हाँ हाँ। अभी एक दिन करवाया था गांव का स्कूल में ही, वो बच्चों के मतलब बताया था सीधी, वो मास्टर जी खुद बोल के मेरे को बोले आप वो टेम्पू पे क्या झंडा लगा रखा है? हम तो वो झंडे को देख के बोले अध्यात्म के बारे में इनको बताओ। मैं बोला बताएगा ये गुरुदेव खुद ही बता देंगे इनको, मैं क्या हाँ, बताऊं। सही बात। हाँ, तो वो झंडा लगाने से क्या ऑटोमेटिक ही प्रचार हो रहा है। बिल्कुल। और आप अंदर तो में वो स्टिकर लगा लिया, जो भी सवारी बैठती है वो देख के पूछ लेती है ये कौन से है, तो उनको पंपलेट दे देते हैं, ले भाई सही बात, पढ़ सही ले। बात। हाँ हमारा काम है डाकिया वाला काम करना। हाँ हाँ, चिट्ठी वो डाक पकड़ा डाक देने दीजिए। वाला काम है, आगे का काम गुरुदेव का है। हाँ, चिट्ठी पकड़ा दीजिए, आगे गुरुदेव जाने हाँ किसको हाँ हाँ, कार्ड वो में लेना चिट्ठी नहीं पकड़ा लेना, देते हैं, गुरुदेव को सही बस। है। हाँ हाँ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है गुरु भाई परिवार में। जय गुरुदेव की गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु भाई। जी जी। आप बहुत तो अभी आनंद आ खुश रहा है है। ना गुरु भाई? गुरु भाई अभी तो आप खुश है ना बहुत गुरुदेव ज्यादा। से? हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि हाँ, मैं तो शायद वो पहली बार जिंदगी में इतनी खुशी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। सच सच, हाँ, क्योंकि जब और आप गुरुदेव से जुड़ने के बाद में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हाँ, मैंने आपको कोई। कहा था ना गुरुदेव, गुरुपान आप थोड़ा हाँ धीरज रखें। हाँ, आपकी आप बात याद घबराए है, ना। आपने कहा था आप धीरज रखिए गुरु बहन, एक ना एक दिन जरूर फायदा होगा। हाँ, वो विश्वास रखो। हाँ, विश्वास रखो। हाँ, अब मैं भी किसी को बताती हूँ तो यही बात बोलती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि गुरुदेव पर विश्वास रखो, एक ना बिल्कुल एक दिन जरूर आपको फायदा होगा। बिल्कुल। हाँ कुछ लोगों को त्वरित होता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। उसमें क्या है ना, हमारे हाँ कर्म जो है गुरुपान ना, वो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रारब्ध हमारे कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। तो हाँ, इसमें यही सहारा, बात है। जैसे जैसे प्रारब्ध हमारा नाम जब से कटता है, वैसे वैसे समस्या का समाधान होता जाता है। होता जाता है, सही बात है गुरु भाई। जी। हाँ, और आप सुनाइए गुरु भाई। सब कृपा है। गुरुदेव से प्रार्थना है कि बस ये जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है, और जब तक हाँ, सांस रहे तब तक आपके श्री चरणों की सेवा बस करने का अवसर आप कभी मत मुझसे लीजिएगा। वो अवसर आप बनाए रखिएगा, आपके श्री चरणों की सेवा का। ये तो सही बात है। क्योंकि बड़े बड़े भाग्य से समर्थ गुरु का मिलना इस कलयुग में, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसी को मिलते हैं गुरुपाद। हाँ, उसी को मिलते हैं, ये तो सच्ची बात है गुरु भाई। किसी को यह नहीं कि हम गुरुदेव को ढूंढ रहे, गुरुदेव हमको ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ तो यही हुआ ना, गुरुदेव ने तो खुद मुझे बुलाया। हाँ, यही तो। शुरुआती कहानी मैंने सबको सुना रखी, कैसे कैसे गुरुदेव मेरे जीवन में आए। पकड़ लिए हैं गुरुदेव ने कि हाँ, छोड़ना ही नहीं है। वही तो। यही और बात है गुरु भाई। एक निष्ठ आराधना चल रही हाँ, है। चाहे बस वो एक निष्ठ जीवन में आस्था। कोई परेशानी हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे हम्म, अभी बहुत अच्छे पल भी बीत रहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम नहीं तो है। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव ये जीवन आपका है, हाँ, आपको चलाना है। आपका जो हम आदेश है उसका हम पालन करेंगे बस। सही है। हम तो हमारे घर में गुरुदेव के अलावा कोई भी फोटो नहीं है। पहले मैं व्रत बड़ूल्या चौथ का व्रत के जो भी राजस्थान में व्रत होता था वो करती थी। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में सब छोड़ दिया। बस जी जी। केवल नाम जप और ध्यान, बस ये दो ही चीज है। मैं एक अपना थोड़ा सा अनुभव बताना चाहूंगा आप सभी को। मेरी छोटी बहन बॉम्बे में रहती है। आज उसका हम्म फोन है कि भैया आज आपका जन्मदिन है। बोला कैसे, हम्म मुझे तो आज तक पता नहीं चला, मेरी माँ ने तो कभी बताया नहीं। तो बोलती गणेश चतुर्थी के दिन आपका जन्म हुआ था,
तो मैं बोला वो किस सन में हुआ, तो सन मुझे बताया जाए। तो बोलती है कि मेरे यहाँ एक आपकी कुंडली जो नहीं बनवाते हैं लोग, हाँ हाँ बनवाते हैं। वो मेरी माँ ने बनवा कर रखा था, तो उसके पास वो कुंडली मिली करीब एक 15-20 दिन पहले। देखिए उसकी बातों को मैं इसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा मतलब प्लान है कि कैसे गुरुदेव सबको अपनी शरण में लेते हैं। तो आज उसका फोन है कि आपका आज जन्मदिन है और 3 सितंबर के दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन गणेश चतुर्थी, और आज भी गणेश चतुर्थी, आज 3 सितंबर है। मतलब अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य से दिन मिलता है। तो ठीक है, आपने जो कुंडली देखी है तो उसमें आपके जो ज्योतिष महाराज है क्या बताया उनको उन्होंने? तो उसका कहना था कि देखिए आपको एक पहले तो 2005 में उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा ग्रह है। बोला चलो वो तो कट गया, अगला बताओ। बोलती है 2 साल के बाद आपको एक और ग्रह आने वाला है। बोला चलो ठीक आएगा तो हमारे गुरुदेव महाराज है, कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या है? तो बोलती है वो ज्योतिष महाराज का कहना है कि आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है। अच्छा तो गुरुदेव से मेरी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, उन्होंने मना कर दिया है और मैं करने वाला नहीं हूँ भाई, पहले सुन लो आप। जहाँ पे आदमी संजीवनी मंत्र का जाप कर रहा है वहां पे अब किसी जाप की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, सही बात है। हाँ। तो बोलती है कि मैंने उनको बोला है कि मेरे भैया सुनेंगे नहीं, मैं आपका कहना कह दूंगी लेकिन वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि एक समर्थ गुरु के शिष्य हैं। मैं बोला अपने ज्योतिष महाराज को बोलो कि गुरुदेव का ध्यान करें, उनका भी जीवन बदल जाएगा। बस यही बात है। हाँ, एक हमारे गांव में ये ज्योतिषी जी है, बात आगे अभी बता देता हूँ। उनके वहां कैलेंडर लगा दिया और वो भी जप रहे हैं नाम जप। गुरुदेव का साफ आशीर्वाद है गुरु भाई कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। और फिर जब आदमी को ना सुनाई दे रहा है, सुबह शाम आदमी ध्यान कर रहा है, योगी क्रियाएं हो रही हैं। और देखिए एक लेख मैंने पोस्ट किया था, आया था हमारे व्हाट्सएप पर, कि जिनको अनुभूतियां होती है वो नहीं बता पाते कि हमें क्या हो रहा है। शिकायत वो लोग करते हैं जो मंत्र नहीं जपते कि मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, एक तो बार बार किसी के पास भाग भागे जाते, ये भी गलत है। उसको पूछते हैं, ये मत पूछो, गुरुदेव की वाणी सुनो। गुरुदेव की वाणी में इतने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हर चीज समझाया गुरुदेव ने। और भाई जी जो साधक मंत्र जप रहा है उसको तो ऐसे ही आनंद विभोर है वो है? उसको तो ऐसे ही आनंद आ रहा है, उसको आप किस चीज की जरूरत है? अभी 9 तारीख को जितेंद्र का नाम नहीं जपते। हाँ, अभी 9 तारीख को जितेंद्र का जन्मदिन है, तो बच्चे बोल रहे थे जन्मदिन आ गया। मैं बोला ठीक है मनाएंगे, गुरुदेव का प्रोग्राम करेंगे, बच्चों को बुला लेना, 100-200 जितने बच्चे हैं सबको बुलाओ। जन्मदिन ऐसे मनाइए, गुरुदेव का कार्यक्रम कीजिए, गुरुदेव को समर्पित करके मनाएंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए। और सबको टॉफी बांटेंगे और यही उनको फोटो दे देंगे, ध्यान कराएंगे घर पे ही। ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए हमारे सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ, तो बच्चे बोल रहे थे, बोले जन्मदिन आ गया, बोले जन्मदिन मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। गुरुदेव को समर्पित करके मनाएंगे, सब बच्चों को ध्यान कराएंगे, जितने आड़ोस पड़ोस स्कूल के जितने बच्चे हैं सबको बुला लो। मैं बोला अब मैं मेरा गुरु बहन से एक शिकायत भी है, उसको आप अन्यथा मत लीजिए। गुरु बहन जब आप परेशान रहती थी तो आपको बड़ा फोन आता था, लेकिन अब आपका फोन नहीं आता है। वो सही बात है गुरु भाई। अभी थोड़ा कारण है, अभी 3 महीना हो गया खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अभी थोड़ा धीरे नहीं, तभी गुरु भाई तब भी खेती बाड़ी थी, सब कुछ यही था। नहीं, मैं परेशान होती तो मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं सोचती वो गुरु भाई से बात करूं। अच्छी बात है। चलिए गुरुदेव ने आपकी हर समस्या का समाधान कर दिया है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपकी समस्या का समाधान हुआ है, सभी गुरु भाई बहन को सभी कष्ट दूर करे, जो मेरा हुआ है ना वो सबका भी दूर करे। हम भी वही कह रहे थे गुरु बहन, यही बोल के करती हूँ। जैसे आपकी समस्या का समाधान हुआ है, आपके
पतिदेव आपके साथ हैं फिलहाल, हाँ 24 घंटे रह रहे हैं। दे रहे हैं, जिस सही चीज बात को है। आप चाह रही थी गुरुदेव ने पूरा किया। हाँ जरूर। और मैं सारे गुरु भाई बहनों को कहूंगा कि जो भी आपकी प्रार्थना है गुरुदेव स्वीकार करें, हमारी यही विनती है उनसे। बस यही है, क्योंकि परम दयालु का कोई जवाब नहीं है। कोई वो जवाब कैसे नहीं है। कृपा ये तो करते सही हैं, बात। कैसे रचना रचते हैं, कैसे कार्य हाँ करवाते हैं, वही जाने। वो ही जाने, यही है। गुरु भाई कई कई एक अनुभूति मेरे साथ ऐसा हुआ, गुरुदेव मेरे को सतर्क कर देते हैं। जैसे भाई जैसे 2-3 दिन बाद में जैसे ऐसे तेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है। वाह वाह वाह। हाँ, यहाँ तक सतर्क कर देते हैं कि बच के रहना। मेरे साथ अभी 10-15 दिन पहले की बात है। मतलब ऐसे मेरे को दिखाया गुरुदेव ने कि तू गांव के जो पंच होते हैं ना उनसे उलझेगा, लेकिन उलझना मत। वो जो दृश्य दिखाया वो सेम टू सेम वहां दिखाई दिया मेरे को, और उनसे उलझते उलझते बच गया। तो वहाँ गुरुदेव वो दिखाया था सीन, मेरे को याद आ गया, तो मैं आ गया घर पे गुरुदेव का नाम लेके, घर पे उलझना आके नाम नहीं है जपने लग गुरुदेव गया। का आदेश है। हाँ, बिल्कुल। अब पहले से सतर्क और कर देते हैं गुरुदेव की, बच के निकल लेना। हाँ सही बात है। हाँ, पग पग पे गुरुदेव हमारी मदद करते हैं गुरु भाई, हाँ, पग पग की मदद करते हैं। हाँ। और अब तो जैसे मैं जैसे टेम्पो चलाता हूँ तो स्टार्ट करके चलता हूँ तो ऐसे लगता है गुरुदेव पास में बैठ के चल रहे हैं मेरे साथ, और बहुत वो बढ़िया, बोलते हैं कि हाँ इसको पर्चा दे, इसको पर्चा दे। बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए, एक शिष्य का हाँ, एक कर्तव्य है। मतलब मेरे को महसूस होता है ऐसे गुरुदेव बोल रहे हैं मेरे को, हाँ इसको दे, इसको दे। बिल्कुल, हाँ, ये अपने भाव है गुरु के प्रति गुरु भाई, हाँ, हाँ, और यही भाव होना भी चाहिए। हाँ, सही है। गुरु भाई जी आप मंच हाँ, पे बने रहे। विक्रम जी ने हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई जी। विक्रम जी गुरु भाई आप आए, अपनी बात को रखें। किशनलाल जी गुरु भाई जय बने रहे। गुरुदेव, जय दाता, जय गुरुदेव, जय जय दाता। गुरु। बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि शाम का खाना छोड़ दूं, लेकिन वो खाने का मैं इतना शौकीन था कि रात की ब्यारी छोड़ना तो मुश्किल था। लेकिन अचानक मेरा 2 दिन हो गए, 3 दिन मेरी इच्छा खत्म हो गई और मेरा खाना रात का छूट गया। मोटापा बढ़ रहा था तो मैंने गुरुदेव से विनती की, दादा मोटापा से कब बैठना तो है, बैठ जब पाऊंगा जब शरीर से अच्छा रहूंगा। गुरु भाई आप कल्पना नहीं करोगे, मुझे बहुत सी बीमारी है, हार्निया की, दोनों घुटनों में दर्द, लेकिन गुरु भगवान ने सारी परेशानी दूर कर दी मेरी, ऑटोमेटिक है ना। अब तो मेरा जितना भजन होता है, जितना भजन करता हूँ उतनी मेरी सफाई हो रही है। क्षुद्रम से क्षुद्रम कोश का शरीर की, मस्तक की, वो सब सफाई हो रही है और मुझे नजर आ रही है कि मेरा मस्तक साफ हो रहा है, मेरा एक एक रोम रोम से गंदगी निकल रही है। बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस होता है कि मेरा शरीर बिल्कुल अब निर्मल काया बना रहा है गुरु भगवान। बिल्कुल मुझे सब घटनाएं महसूस हो रही हैं। अब मेरा खाना छूट गया, नहीं तो मैं खाने का इतना शौकीन था भैया कि मुझे तो ऐसा कि मर जाऊं लेकिन खाना नहीं छूटेगा भैया। मेरी रात की ब्यारी ऑटोमेटिक गुरु भगवान उस समय पेट ऐसा कर देते हैं, वो एक खट्टी डकार आने लगे, कुछ भी होने लगे, एक टाइम खाना कर दिया गुरु भगवान ने। वाह, मर जाती गुरु भाई, चाहे गुरुदेव ने मार दी। हाँ, गुरु भगवान तो असंभव कार तो है ही नहीं, इसमें असंभव की तो जगह ही नहीं भैया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा बहुत दिन से याद दिला रहे थे, अंदर अंदर बोल रहे थे ए खाना छोड़ रात का, लेकिन मैं लालसा बस नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन गुरु भगवान ने ऐसा फेर बदल कर दिया भैया, जिसका तो मैं बता ही नहीं सकता इस मुंह से, इस जबान से। तो भैया सही में अपने कल की भगवान कितनी खबर रखते हैं, बच्चों जैसे। सच्ची में पिता के स्वरूप, माता पिता तो चूक हो जाए लेकिन गुरु भगवान में चूक हो ही नहीं सकती। वो सब तपस्याओं का, हाँ सही में भैया अपन को लगता जरूर है कि अपन मंत्र जाप कर रहे, अरे कुछ नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल ऐसा मन में तो अपन को लाना ही नहीं है। किसी सभी गुरु भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे अनुभव से बता रहा भैया, मैं कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा सच्ची में कि एक एक शिष्य का ध्यान रखते हैं गुरु भगवान। हम लोग तो अभी जुड़े हैं भैया, अभी साल भर हो रहा है, पिछले अगस्त से तो जुड़ा ही है, लेकिन भगवान ने कितना कुछ दे दिया भैया, 50 साल की कमाई दे दी हमको। तो ऐसा लगता है सच्ची में एक एक जरा जरा सी बात का ध्यान रखते हैं गुरु भगवान।
बहुत बहुत भाग्यशाली है अपन जो अपन को ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग प्राप्त हुए भैया। बड़े भाग्य। सच में आपके भाव हम समझ सकते हैं, यही होता है। हाँ भैया, अपन बड़े भाग्यवान हैं जो अपन को समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग मिले हैं। बहुत भाग्यशाली जीव हैं अपन सही में। एक एक बात का खबर रखने वाले गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल से अंग की जय हो। बारंबार करोड़ों प्रणाम दादा को, करोड़ों अरबों खरबों प्रणाम ऐसे गुरु को। मैं तो भैया समझ रहा मेरी एक एक नस की सफाई हो रही। सही में भैया, मेरा मस्तक, मेरा दिल दिमाग सब साफ हो रहा है। जितना भजन करता हूं मैं, और दादा करवा भी लेते हैं। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव दादा करवाओ ना यार, मेरा मन यहाँ से यहाँ इस वाली कोशिका से ऐसा सटक जाता है, आप उसको रोको। आप इतना करवा लेते कि आनंद शरीर बिल्कुल हल्का पड़ जाता है, बिल्कुल निर्मल काया हो जाती। निर्मल काया कर रहे गुरु भगवान अब हमारी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं 2 लाइन करना चाहूंगा जी। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करो नासै विघ्न अनेक। जी। भगत भक्ति के साथ भगवान की और भगवंत की और गुरु की भक्ति कर रहा है। और कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है, उसकी आप पूजा प्रार्थना करो, आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, आपके सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा। हाँ भैया, बिल्कुल सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं अपने गुरु भगवान। मैं अपने से समझ रहा, सच्ची में एक एक बात की, जरा सी बात की खबर रखने वाले हैं अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आंग। गुरु भाई जी, गुरुदेव ने कहा है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, बाकी आगे की ड्यूटी मेरी। अगर मेरे में कोई गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। हाँ, बोलते भी हैं दादा, कई बार बताया है कि तू तो नाम जप, बस तेरी छुट्टी, बाकी काम करना क्या कैसा करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। जी, बिल्कुल ऐसा समझा दिया है कि इसमें तो कहीं गुंजाइश रह ही नहीं गई है। गुरु भाई, बहुत से लोग शिकायत करते कि मेरा नाम जप में मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कहीं अपन में कमी है ना, कहीं अपन में कमी है। मैं वहां पे यही कहना चाहूंगा, जैसे किसी भी गुरु भाई बहन का ऐसा प्रश्न आता है, वहां पे एक हम कहते हैं नहीं कि हमारा प्रारब्ध है, कहीं न कहीं वो प्रारब्ध हमारा आड़े आता है। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक हम लयबद्ध नहीं होंगे। जी। जैसा कि अभी मैं गुरु बहन से चर्चा कर रहा था कि गुरु बहन 2 साल पहले इतनी परेशान थी, इनका बार बार फोन आता था कि गुरु भाई मेरे पतिदेव कैसे ठीक होंगे, उनके साथ कैसे क्या होगा। मैं बोला गुरु बहन आप आराधना करो, आपको गुरु मंत्र मिला है, आप प्रार्थना करो गुरुदेव से, गुरुदेव सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आपको धीरज रखना है, आपको समय देना पड़ेगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज देखिए इस मंच के माध्यम से दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं। आज बहुत खुश है, मैंने सुना, अभी सुना, बिल्कुल बहुत खुश है। हमने क्या किया है, हमने तो बस दर्शन के बारे में बताया ना कि एक हमारे समर्थ गुरु है, और उदाहरण के तौर पर हम अपने आप को रखते हैं कि देखिए मेरी इतनी बड़ी समस्या का अगर समाधान हो सकता है तो गुरुदेव कहते हैं कि नशा क्या चीज है, तो 10 दिन में छूट जाएगी। जी हाँ, गुरु भगवान बोलते नशा तुझे का पड़ोसी को नहीं रह जाएगा। हमें धैर्य रखना है, उस ईश्वर के प्रति हमें एकदम सद्भाव के साथ उनसे प्रार्थना करनी है। बहुत असर होता है भैया मंत्र जपने का। मैं अपनी बिटियों को बताता था, बहू को बताता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जपती नहीं। लेकिन एक दिन छोटी बिटिया बताई, पापा आप क्या समझते हो, हम लोग सब रसोई बनाते रहते हैं और गुरु भगवान का जाप चालू करते हैं, वो इतना एरिया कर देता है गुरु भाई मंत्र में। वो मैंने बताया था ना कि एक बार ऐसा अनुभव होता है कि जड़ चेतन जीव सब जागृत होते हैं। इससे इतना बड़ा है कि इसकी तो जितनी वो करो उतने कम है। सिद्ध योग को तो समझ पाना मुश्किल ही है।
वो सब और दोनों बिटिया बेटा बहू सब जप रहे हैं, जपते जपते रसोई बन रही उनकी। गुरु भाई जी, ऐसा मैं एक चीज और इस मंच के माध्यम से सभी गुरु भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि जो भी आपको अनुभव हो रहा सिद्ध योग के माध्यम से, आप अपने जी। परिवार में जरूर शेयर करें, अपने बच्चों में शेयर करें, अपनी अनुभूतियों को बताएं, क्योंकि आपकी अनुभूतियां उनको बहुत काम आएंगी। उनकी बहुत। वृत्ति, उनका मन बदलेगा, जी जी जी। उनके अंदर एक प्रेरणा होगी कि हम भी करके देखें। हाँ, पहले तो मैं घर ही में शेयर करता हूँ, बिटियों को बताता हूँ, बहू को बताता हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो बड़ी खुश होती है, वो सुनती रहती है और फिर बड़ा वो होती, मैं तो बताता ही हूँ, बिल्कुल पहले तो घर ही में बिल्कुल, बताता हमें हूँ। बार बार बताना चाहिए जब तक वो सरेंडर न कर जाए, जी 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 जी। हाँ क्योंकि हमें प्रयास तो हमें करना है ना गुरु भाई, और हमारे हाँ अंदर जो ऊर्जा चल रही है, जो परिवर्तन आया है, वो देख रहे हैं, हाँ हाँ, वो देख रहे घर हैं वाले ना। देख मैं, रहे हैं। हाँ भैया, मैं खाने में बहुत क्रोधित हो जाता था, अगर मनपसंद चीज नहीं बनी और नहीं मिली तो बहुत वो होता था क्रोध, लेकिन वो देख रहे हैं कि पापा तो अब बिल्कुल सलेंडर हो गए। क्या हुआ वही पापा? होता है, क्या वृत्ति बात है, बदल बना जाती में। है गुरु भाई। हाँ भैया, तो वो समझ रही है कि ये जरूरत है, पापा को जरूरत नहीं रह गई है गुरु मंत्र के द्वारा, ऐसा हाँ। सिद्ध योग में क्या कर दिया गुरु महाराज ने। बोले हमने कहीं कुछ नहीं किया गुरु महाराज, बस मैं जाप करता रहता हूँ, जाप का असर है। तो वो बड़ी दंग रह गई भैया, नहीं तो वो जानती थी कि इनका स्वभाव बड़ा क्रोधित है, क्रोधित हो जाएंगे पापा अभी अगर ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया। लेकिन अब वो इच्छाएं नहीं रह गई, वो इच्छाएं गुरु भगवान ने ऐसी कर दी कि मैं क्या बताऊं, सच्ची में बड़ा मतलब एक अचंभा, बहुत बड़ा अचंभा हो गया सही में। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जैसी गुरु भाई, जय गुरु। जैसी जैसी गुरु भगवान ने मेरी सुनी, सभी गुरु भाई बहनों की प्रार्थना सुनना, मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ यही गुरुवर आप से प्रार्थना एक। करें, बिल्कुल हमें यही हाँ प्रार्थना ही करनी चाहिए कि अगर हमें जीवन दान मिला है, हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है, तो सबको जीवन दान मिले और सबकी समस्याओं का समाधान हो। जी, हमारी यही जितना आपसे विनती है। जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। और ये जो अनुभूति है मैं कल पढ़ूंगा मंच पर। सेशन का समय भी हो चुका है। मेरा निवेदन है हिंगू जी गुरु भाई से कि कृपया मंच पर आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। हिंगू जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, जय श्री जय गुरुदेव दादा भगवान। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय हो। जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय हो। जय आप गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। जय श्री हो। गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। जय श्री कल की अवतार की जय जय हो। हो। जय हो। जय हो, जय हो।